चिराग 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 ऐसा क्या कारण है कि पार्टी में इस तरीके की लड़ाई? चिराग 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 थोड़ा हट जाइए प्लीज प्लीज। चिराग चिराग एक शब्द चिराग चिराग क्या हुआ? कि आपको 20 मिनट वेट करना पड़े घर के अंदर आने के लिए। आप बात नहीं ढूंढे। चिराग क्या आपको लगता है कि ये इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग 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 क्या इसके पीछे कोई साजिश है? चिराग इसके पीछे किसी की कोई साजिश? चिराग इसके पीछे कोई साजिश? चिराग चिराग इसके पीछे कोई साजिश? चिराग कोई साजिश नजर आती है इसके पीछे? चिराग 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 पासवान अंदर चले गए हैं, देख सकते हैं चिराग पासवान अंदर गए हैं अभी करीब 20 मिनट को हाँ हाँ हेलो हेलो हेलो। तो चले हिमांशु देखिए अभी बातचीत नहीं की, शायद कोशिश यहाँ पर यही की जाएगी कि मना लिया जाए, लेकिन देखिए हिमांशु बड़ा सवाल जो 3-4 सवाल सबसे ज्यादा है मैं क्या लोक जनशक्ति पार्टी में ये बगावत बहुत बड़ी है, पार्टी क्या टूट जाएगी, नाराज है 5 सांसद, ये सारे ऐसे सवाल हैं। जी एक बार अपना सवाल दोहराएंगे हिमांशु? में जिस तरीके से आप वहां पर इस वक्त चिराग पासवान क्या घर के अंदर जा चुका है? हिमांशु पहले ये बताइए। देखिए बिल्कुल चिराग पासवान जो है अब घर में एंटर कर गए हैं, आप देख सकते हैं, और लगभग 20 से 25 मिनट बाद जो है उनको घर के अंदर एंट्री मिली। और जब ये एक और चीज बता दूं कि पशुपति पारस जो है वो फिलहाल घर में नहीं है, सिर्फ प्रिंस राज हैं जो उनके चचेरे भाई हैं वो यहीं रहते हैं। बड़ी चीज ये क्या परिवार पार्टी के साथ साथ परिवार में भी इतनी दरार आ गई कि अपने ही चाचा और अपने ही भाई के घर पे उनको आने में दरवाजा खोलने के लिए 20 से 25 मिनट लग जाएं, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अब जो दरार है वो खाई में तब्दील हो गई है। बिल्कुल दरार नहीं बड़ी खाई है। देखिए 20 साल 7 महीने पुरानी पार्टी, नाराजगियां तलखियां कभी ऐसी नहीं हुई पहले, तो सीधे माना यह जाए कि नाराजगी चिराग से है। देखिए चिराग को लेकर नाराजगी है, जिस तरीके से चिराग ने रामविलास पासवान की मृत्यु के बाद जो है एनडीए को छोड़ा और अलग से चुनाव लड़ा। उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार जो है वो एक मुख्यमंत्री के तौर पर फेल है, वो बीजेपी में के साथ है, बीजेपी उनके साथ चुनाव भले नहीं लड़ रही है लेकिन चुनाव बाद जो है वो मिलकर सरकार बनाएंगे। लेकिन जिस तरीके के नतीजा है उसके बाद पार्टी को एक बहुत बड़ी एम्बेरसमेंट हुई। 137 विधानसभाओं पे चुनाव लड़ने के बाद जो है वो एलजेपी को एक मात्र विधायक जीत पाए और वो एकमात्र विधायक जो है कुछ समय बाद जो है जेडीयू में शामिल हो गए। और ये लगातार कयास लगाए जा रहे थे कि एलजेपी में बड़ी फूट हो सकती है, क्योंकि खुद से पशुपति पारस, चंदन सिंह, वीणा देवी, ये तमाम लोग जो हैं, महबूब अली केसर, प्रिंस राज, ये तमाम लोग नाराज थे चिराग पासवान के नेतृत्व में। जिस तरीके से पार्टी चल रही थी, जिस तरीके से फैसले लिए जाते थे एक तरफा, इन सब का ये कहना है कि पार्टी में किसी तरीके का कंसल्ट नहीं किया जाता था, किसी तरीके का जो है सलाह मशवरा नहीं होता था। और इसीलिए जो है अब नेतृत्व परिवर्तन को लेकर जो है संसदीय दल के लिए कल 5 सांसदों ने मुलाकात की थी, स्पीकर ओम बिरला से चिट्ठी दी थी कि संसदीय दल का नेता जो है हम बदलना चाहते हैं, पशुपति पारस जो है हमारे नए नेता होंगे। हमारी जानकारी के अनुसार जो है लोकसभा स्पीकर के ऑफिस से ये जो चिट्ठी है ये पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्ट्री को भेज दी गई है उस पे कानूनी सलाह के लिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्या परिवार और पार्टी में इस तरीके की टूट होगी, ये शायद चिराग ने भी नहीं सोचा होगा। तो हिमांशु अभी तक का घटनाक्रम यानी सीधे तौर पर यही है कि अब फिलहाल इतने लंबे इंतजार के बाद चिराग की एंट्री हो गई अंदर। पशुपति पारस तो अंदर है नहीं, अब पशुपति पारस नहीं है, प्रिंस है, उनके छोटे भाई हैं चचेरे, रामचंद्र पासवान के बेटे हैं। वो उपचुनाव जीते थे समस्तीपुर से रामचंद्र पासवान की मृत्यु के बाद, वो खुद अंदर है। लेकिन तमाम कयासों के बावजूद 20 मिनट लग गए चिराग पासवान को उस घर में आने के लिए जिस घर के अंदर वो रोज आया करते थे। उनका बचपन फला फूला है अपने चाचाओं के घर पे।
हमेशा चिराग यही कहते थे कि वो अपने पिताजी के से कम चाचाओं के साथ ज्यादा खेले कूदे हैं, उनके साथ पले बड़े हैं। राजनीति का कखारा जो है पशुपति पारस से सीखा है और रामविलास पासवान से। पशुपति पारस की नाराजगी का कारण ये है कि बिहार के अंदर एलजेपी को खड़ा करने का एक बहुत बड़ा रोल जो है वो पशुपति पारस का रहा है, लेकिन पिछले कुछ समय से जिस तरीके से उनको अनदेखी की जा रही थी, इसको लेकर वो नाराज थे। और पार्टी में जिस तरीके से सलाह मशवरा नहीं किया जाता था, किसी से बात नहीं की जाती थी, ये आरोप है उन सांसदों का जो सांसद जो है पशुपति पारस के साथ खड़े हैं। ये वो 4 सांसद हैं, प्रिंस राज खुद उनके चचेरे भाई हैं, चंदन सिंह हैं, महबूब अली केसर हैं, वीणा देवी हैं। ये इन सांसदों की भी नाराजगी है कि कुछ बातें नहीं की जा रही थी। अब देखना ये है कि परिवार की लड़ाई, क्योंकि ये कह सकते हैं कि अब सबके सामने आ गई है।